जस्सी भाभी आप रहने दो ना, मैं कर लूंगी। अब आप बस अपने हाथ का ध्यान रखो। रानी, उस बात को 10 दिन हो गए, अब तो मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। पोस्टमैन। मैं देखती हूँ। बीजी, ब्याह का कार्ड आया। पढ़ के सुना ना, किसके ब्याह का कार्ड है? हाँ, बीजी, हाँ, आपके अमृतसर में जो कजिन है ना, सीमा मासी, उन्हीं की बेटी अनु का ब्याह है। अच्छा, तो उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई? हाँ भाई, मुझे ना ये पिछली बार मिली थी ना, तो कह रही थी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा ना तो अनु का ब्याह जल्दी ही कर देगी। वैसे ना ब्याह ठीक उम्र पर हो ही जाना चाहिए। जस्सी भाभी, बीजी ठीक ही तो कह रही हैं, शादी टाइम पे ही हो जानी चाहिए। अरे नहीं, जब संयोग खुले तब ठीक समय। रानी, मेरा दिल कहता है तेरे संयोग भी ना बहुत जल्द खुल जाएंगे। छोड़ो ना बीजी, अब तो वैसे भी मैंने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अरे भाई, तेरे सोचने या ना सोचने से क्या होगा? हाँ, होना तो वही होता है ना जो होना होता है। अब तू देख, तेरे सामने वरिंदर का ब्याह किसके साथ होना था और किसके साथ हो गया। चन्नी से अच्छी लड़की हमारे वरिंदर के लिए और कोई हो ही नहीं सकती, है ना। जैसे भाई, मैं तो ये कहती हूँ जो हो जब हो अच्छे के लिए। पता नहीं बीजी, अब कभी मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। हम मेरे साथ कौन शादी करेगा? हैं? शदैन ना होवे तो चुप कर। अरे तूने ऐसा क्या काम किया जो तुझे कोई पसंद नहीं करेगा? रानी, टूटे हुए रिश्ते का मातम मनाने के बजाय तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बची है। दुखी नहीं होना चाहिए। रानी, ये ना मुझे तो बुझी बुझी सी चुप चुप सी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो पहले वाली रानी अच्छी लगती है, चटर पटर करती हुई। हाँ, चल जा, चाय बना ले। अरे अपने लिए भी एक कप बना ली। खुश हो जा। चल ली है। पापा ये देखो। अरे वाह, मेरा बच्चा बहुत अच्छा बनाया भाई तूने, है बहुत बढ़िया। अच्छे से बनाओ। है ला भाई ला। क्या बात है, आजकल आप बड़े थके थके लगते हो। ओ क्या बात है भाई, आजकल बहुत कुछ नोटिस करने लगी है तू। जलेबी खाओ ना। अच्छा, अभी जस्सी के हाथ का दर्द कैसा है? ठीक ही होगा, तो बहुत पुरानी बात हो गई वो। अच्छा, चन्नी से बात हुई? वो क्या है कि ब्याह के बाद एक बार भी फोन नहीं आया उसका। क्या बात है, आज बहुत पूछताछ हो रही है। क्यों बिना वजह में किसी का हालचाल नहीं पूछ सकती? भाई आज तक तो नहीं पूछा तूने। बद से बदनाम बुरा। अगर कोई सुधरना भी चाहता हो ना, तो भी आप सुधरने मत देना। और क्यों नाराज होती है यार? चल बता, क्या कहना चाहती है तू? चल बता, क्या बता। कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि जब से चन्नी का ब्याह हुआ है, वो एक बार भी घर में रहने नहीं आई। एक रात रहने आई थी, वो भी वरिंदर ने रहने नहीं दिया, अपने साथ ले गया। एक बात बताओ, हमने चन्नी का ब्याह किया है या उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है? तो क्या बात है भाई? और चन्नी की बहुत याद आ रही है आज। भाई ऐसा है तो मैं फोन करके बुला लेता हूँ उसको। मम्मा पापा मान गए। चन्नी बुआ मुझे पढ़ाने आएगी तो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। जाओ बेटा, बहुत हो गई पढ़ाई, जाओ जाके टीवी देखो। अब आप मुझसे ना झगड़ा ना करना। चन्नी क्या बोल के गई थी? मेरे जाने के बाद आप भाभी को डांटोगे नहीं। और उसने इसलिए ऐसा कहा है कि वो बेचारी तुझे अच्छे से नहीं जानती। हाँ, मैं तो हुई बुरी। आपकी बेटी के यूनिट टेस्ट में सबसे कम मार्क्स आए हैं और अब सर पे टर्मिनल है। अगर चन्नी आके उसे पढ़ा देगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और तेरी बेटी के कम नंबर आए हैं, तो इसमें चन्नी का क्या लेना देना?
ट्यूशन टीचर है उसकी वो। तो आप लगवा दो ट्यूशन। आपकी सैलरी से वैसे भी कुछ बचता तो है नहीं। और तू क्या करती है दिन भर बैठ के? मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? घर के 100 काम होते हैं। ओए बस कर पूनम, अब अपने बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में मैं चन्नी को यहाँ बुलाने वाला नहीं हूँ। और ससुराल की उसकी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। और मैंने एक बार कह दिया चन्नी यहाँ नहीं आएगी तो नहीं आएगी। पर ओए बस कर। हेलो भाभी, कैसे हो आप? वो मम्मा नहीं, मैं बोल रही हूँ। अरे करीना, कैसे हो बेटा? बुआ मुझे बहुत डर लग रहा है। एग्जाम्स है ना, तो मुझे कौन पढ़ाएगा? तू रो रही है? हाँ बुआ, यूनिट टेस्ट में भी कम मार्क्स आए थे ना, टर्मिनल्स में तो पक्का फेल ही हो जाऊंगी। फेल क्यों हो जाएगी? मम्मा को बोलो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। मम्मा को कुछ नहीं आता। आपने शादी क्यों की? करीना, करीना, किससे बात कर रही हो? फोन दो। चन्नी, तू कैसी है? अरे मैंने इसे मना किया था फोन करने को, फिर भी तुझे परेशान कर दिया। भाभी रो रही थी, कह रही है कि इस बार यूनिट टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं। हाँ चन्नी, बहुत कम मार्क्स आए हैं इसके यूनिट टेस्ट में, और अब सर पे टर्मिनल है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू तो जानती है कि ट्यूशन हम लगवा नहीं सकते, मैं पढ़ा नहीं सकती उसे, और तेरे वीर जी के पास तो टाइम ही नहीं होता। जब तक तू पढ़ाती थी तब तक अच्छे मार्क्स आ जाते थे उसके। अब तेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। अब तुझे मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि तू यहाँ आ जा, इनके एग्जाम चल रहे हैं, इन्हें पढ़ा जा। नहीं बोल सकती ना मैं तो। क्यों नहीं कह सकते? बुआ उसकी। हाँ चन्नी, तू सही कह रही है। अगर तू आ जाएगी ना तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बस 4 दिन की बात है। अगर तू 4 दिन इन्हें पढ़ा जाएगी तो मेरी बच्चियां फेल होने से बच जाएगी ना। मैं तुझे जिंदगी भर दुआएं देती रहूंगी चन्नी। तू आ रही है ना? भाभी वो आज रात को वीरेंद्र आ जाए, उनसे पूछकर बताती हूँ। हाँ हाँ, पूछ ले वीरेंद्र से। वैसे वीरेंद्र तेरे बिना रह नहीं पाता है, पर चन्नी सिर्फ 4 दिन की बात है। अब तो तेरा ही सहारा है। मैं ना तेरे फोन का इंतजार करूंगी, ठीक है? जी भाभी, ओके, बाय। जा, जरूर जा। अरे 4 दिन की तो बात है, वरिंदर को क्या एतराज हो सकता है? तो बीजी मैं पूनम भाभी को हाँ कह दूँ? बिल्कुल नहीं चन्नी, पहले वरिंदर को पूछ, उसके बाद पूनम भाभी को हाँ कह। बीजी, फेरे वाली बात भूल गए आप? उसी रात इसे वापस नहीं ले आया था वो। अरे तब की बात अलग है, तब इनकी नई नई शादी हुई थी। जी, तो अब कौन सी पुरानी हो गई है? सिर्फ 2 महीने हुए हैं। नहीं, अब ना बच्चे की पढ़ाई का सवाल है। तू देखना, वरिंदर मना नहीं करेगा। बीजी, आपका बेटा मना नहीं करेगा, पर इसका पति, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अस्सी, तू भी ना। जब वो वापस आए ना तो मौका देखकर पूछ लेना, मना नहीं करेगा, ठीक है? जी बीजी। दीदी ये मान जाएंगे नहीं। अब तू और तेरा पति जाने, मुझे कुछ नहीं पता। 4 दिन के लिए फगवाड़ा। चन्नी, नो वे। पर प्लीज बात समझने की कोशिश करो, मेरी वहां पर जरूरत है। और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। है, पर आपके एग्जाम्स तो नहीं है ना। तो फिर ठीक है, जिसके एग्जाम्स हैं उसको यहां बुला लो, प्रॉब्लम सॉल्व। पर करीना यहाँ पर कैसे आ सकती है? उसका स्कूल भी तो है। चन्नी, अगर तुम्हें मेरी बात माननी नहीं तो फिर पूछ क्यों रही हो? मेरे खाने का, मेरे कपड़ों का, इन सब का ध्यान कौन रखेगा? जस्सी दीदी है तो सही। और वैसे भी जब मैं आनी थी तब भी तो वही आपका ध्यान रखती थी, तो 4 दिन और रख लेंगी। नहीं, मुझे जस्सी भाभी की कोई जरूरत नहीं। चन्नी, तुम यहां बैठो। तुम जो बात कर रही हो, क्या वो बात प्रैक्टिकल है? जब जब करीना और कविता के एग्जाम्स होंगे तुम उन्हें पढ़ाने जाओगी?
और वो भी छोड़ो, अगर तुम्हारी शादी कहीं मुंबई, चेन्नई या लंदन में कहीं हो जाती तो तुम उन्हें पढ़ाने जा पाती? नहीं ना। तब भी पूनम भाभी कैसे ना कैसे मैनेज करती। ऐसे अब भी कर लेंगी। हाँ, पर मेरी शादी तो कपूरथला में हुई है, इसलिए तो जा ही सकती हूँ ना। और आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता। ये लो। अरे पप्पू देख, कहीं तेरे स्पेशल क्लाइंट का कॉल तो नहीं है? हेलो, कब से तुझे फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? भाभी, मेरा फोन ऊपर रूम में है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता वीरेंद्र से बात हुई तेरी? मैं रात को ही तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। अच्छा तेरे वीर जी को भेजूं ना मैं तुझे लाने के लिए? नहीं भाभी, वो वीरेंद्र ने मना कर दिया? वो मना क्यों करेंगे? हाँ मैं जानती हूँ, वीरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, वो क्यों मना करेगा। अच्छा एक बार वीरेंद्र को फोन तो दे, मैं जरा उसे थैंक यू तो बोल दूँ। भाभी, वो दरअसल अपनी बाइक साफ कर रहे हैं। भाभी, वो कल रात को दुकान से आते आते लेट हो गए थे, तो मैं उनसे पूछ ही नहीं पाई। हाँ भाई, तो क्यों पूछेगी, अब तो तेरा ब्याह हो गया है ना, अब तुझे हमारी क्या परवाह होगी। भाभी प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रहन दे, मैं सब जानती हूँ, ब्याह के बाद ना कुड़ियाँ अपने ससुराल की हो जाती हैं, लेकिन मायके से मुंह तो नहीं मोड़ लेना चाहिए ना। बेचारी मेरी करीना, कैसे रो के फोन किया था उसने तुझे, पर तुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो फेल भी हो जाएगी तो। भाभी प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो, मैं थोड़ी देर में इनसे बात करके आपको कॉल बैक करती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी करना, कहीं तेरी झूठी तसल्ली के कारण मेरी करीना फेल ना हो जाए। जी। वरिंदर भैया की तो ऐश एकदम हैप्पी एंड रिलैक्स। देखो कैसे विसल बजा रहे हैं, और मेरी तो यहाँ सांस अटकी हुई है यार। पप्पू जी, मेरी भी ना कुछ ऐसी हालत है। पप्पू जी, आप अपनी मम्मी जी को समझाते क्यों नहीं हो कि सरला मासी की बेटी में इतना इंटरेस्ट ना दिखाए? ओ पर सारी गलती तो आपकी बहन की है ना, वो मेरे रिश्ते की बात करती ना ये मुसीबत पैदा होती। और मेरी मम्मी जी का बस चले ना तो वो आज ही रिश्ता फाइनल करा दें और आज ही मेरी शादी का बैंड भी बजवा दें। हाय हाय पप्पू जी, फिर मैं क्या करूंगी? आपकी घोड़ी क्या के डांस? और ये तक दिन तो मेरा हो रहा है। इतनी मुश्किल से मैंने मम्मी को रोका है कि जरा पहले मैं एक बारी लड़की देख लूं। ऊपर ये बहाना भी कब तक चलेगा लवली जी? वो सरला मासी ने तो लालच दे दिया मम्मी जी को गाड़ी का, अब तो और प्रेशर बढ़ गया मेरे ऊपर। हाँ तो पप्पू जी, गाड़ी तो मेरे पेरेंट्स भी दे सकते हैं। देखो जी, दहेज देना या लेना इज अ क्राइम। तो ये बात आप अपनी मम्मी जी को समझाओ ना कि इतना लालच ना करे। वो आप अपनी हिटलर दीदी को समझाओ ना कि शी शुड माइंड हर ओन बिजनेस। देखिए पप्पू जी, आप मेरी दीदी को ना हिटलर मत बोलो। और आप मेरी मम्मी जी को लालची कह सकती हो। पप्पू जी, वो तो वो है ना। वो तो आपकी दीदी भी तो है ना, चंगेज खान। पप्पू जी, अगर आपने एक बार और हिटलर बोला ना तो मैं चली जाऊंगी। मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, हिटलर 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 है आपकी दीदी हिटलर। पप्पू जी, मैं सच्ची बोल रही, मैं चली जाऊंगी। वो तो चाहिए। पप्पू जी, ये छत तो मेरी है, मैं क्यों जाऊं, आप जाओ ना। आई हेट यू लवली जी। आई हेट यू टू पप्पू जी। बड़ी आई औरंगजेब की बहन। चन्नी, आटे में नमक डाल दिया था ना? चन्नी, क्या हुआ है, कितनी चुप चुप क्यों है? हाँ धन्नी, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ बीजी, वो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वहाँ से पूनम भाभी बार बार फोन कर रही हैं और ये है कि मान ही नहीं रहे हैं। ये वरिंदर भी ना, पता नहीं आजकल उसे हो क्या गया है। बीजी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अब वरिंदर इसे नहीं भेजना चाहता तो कोई क्या कर सकता है? अब आप चाची की तरह अपने बेटे पे ऑर्डर तो नहीं दे सकती ना। जस्सी, तू ना
मुझे जीती के साथ मत मिला, लेकिन जो वरिंदर कर रहा है गलत ही तो कर रहा है। हाँ गलत तो कर रहा है, पर आप छोड़ो और चाय पी लो। पर दीदी मैं क्या करूं? पूनम भाभी वहां पे मेरा इंतजार कर रही होंगी। तू पूनम भाभी की चिंता ना कर, मैं बात कर लूंगी। नहीं नहीं दीदी, अगर आप बात करेंगी तो उन्हें लगेगा मैंने आपको बात करने के लिए कहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चन्नी तू बात करे या मैं बात करूं, उन्हें बताना तो पड़ेगा ना कि तू वहां नहीं जा रही है। चन्नी जा, वो तुझे बुला रहा है। दीदी प्लीज आप जाओ ना। मैं? चन्नी जा ना। प्लीज दीदी, वो आपकी हर बात मानते हैं, मुझे पता है वो ये भी मान जाएंगे। प्लीज दीदी। पर चन्नी मैं, प्लीज मेरे खातिर। हाँ जैसी तू जा, एक तू ही है जो वीरेंद्र को काबू में रख सकती है। जा समझा उसे। ठीक है, कोशिश करते हूँ। वो मैंने तो चन्नी को बुलाया था। हाँ जानती हूँ। तुझे कुछ चाहिए था क्या? मैं हेल्प कर दूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तू यहाँ क्यों आई है? कुछ काम था क्या? I mean, कुछ कहना है क्या? वो करीना की एग्जाम्स आ रही है और उस वजह से चन्नी परेशान है। वो वहां जाना चाहती है। पूनम भाभी के भी बार बार फोन आ रहे हैं, पर अब उन्हें ये तो नहीं कह सकते ना कि तू मना कर रहा है। क्या सोचेगी तेरे बारे में? देख, मुझे ऐसा लगता है कि चन्नी को थोड़े दिनों के लिए वहां जाने दे। करीना की हेल्प भी हो जाएगी और पूनम भाभी भी खुश हो जाएगी। और तू? और तू भी खुश हो जाएगी ना? क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? बताना पड़ेगा। मैं सब समझता हूं भाभी। प्रॉब्लम ना तो चन्नी की परेशानी की है और ना ही पूनम भाभी की खुशी की। तुझे बस चन्नी को यहां से भेजने का बहाना मिल गया है। क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये। तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं भाभी। जानता था, पर ना तो तू अब मुझे जानता है और ना ही समझता है। अब समझने लगा हूं। धीरे धीरे तेरे सारे बहाने समझने लगा हूं। वो सुहागरात के दिन पेट दर्द का नाटक करना, फिर परफ्यूम की बोतल तोड़ के चन्नी को दूसरी परफ्यूम की बोतल गिफ्ट करना, सब समझ रहा हूं मैं। चन्नी ना बहुत भोली है भाभी। तेरे ये सब करने से ना वो इंप्रेस हो जाएगी क्योंकि तू कितनी महान है। लेकिन अब मैं ना तेरी इन झूठी बातों में आने वाला नहीं। कह लिया जो कहना था? क्या अब भी कोई इल्जाम लगाना बाकी है? क्या कहा तूने? मैं झूठी हूं, बहानेखोर हूं। और तू? तेरी तो सोच भी छोटी, तेरा दिल भी छोटा। मैंने चन्नी को परफ्यूम की बोतल उसे इंप्रेस करने के लिए नहीं दी थी। मुझे वाकई बुरा लगा था। मैंने खैर, मैं तुझे सफाइयां क्यों दे रही हूं? तू ये कह रहा है ना कि मैं बहुत झूठी हूं। अरे हाँ, झूठ तो मैं अपने आप से कह रही हूं। अपने दिल को झूठा दिलासा दे रही हूं। ये दिलासा दे रही हूं कि जिस रिश्ते में हम दोनों थे, जिस रिश्ते में हम दोनों इतने आगे बढ़ गए, उसकी थोड़ी बहुत कदर तो तुझे भी होगी। लेकिन नहीं, जिस वरिंदर को मैं जानती थी,
वो तू नहीं है। वो तो एक स्वार्थी इंसान है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खुशियों की परवाह है। दूसरों का दुख, दूसरों की परेशानी, उससे कोई लेना देना नहीं है ना तुझे। और हाँ, जाते जाते एक बात क्लियर कर दो, मैं यहां कोई गलत इरादे से नहीं आई थी। अरे मैं तो यहां आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन चन्नी ने मुझे कहा कि मैं तुझसे बात करूं, तुझे समझाऊं कि चन्नी को जाने के लिए परमिशन दे। अगर इल्जाम लगाना है तो चन्नी पर लगा, मुझ पर नहीं।